तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पेंटागनल पिरामिड के ऊपर है। ओके, तो ए पेंटागनल पिरामिड ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। ओके, सो बेस का साइड दिया गया है कितना, एस इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर एंड हाइट, एक्सिस का मतलब हाइट होता है, इसलिए एक्सिस कितना 60 mm दिया गया है, यानी कि हाइट उसकी 60 mm है। ओके, हैज़ इट्स एपेक्स इन द वीपी एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, ये पहली कंडीशन है। ओके, तो इसको देखते हैं। ये एक कोन है, तो कोन में और पिरामिड में एक सिमिलरिटी होती है, दोनों का फ्रंट व्यू ट्रायंगल होता है और दोनों में एपेक्स पॉइंट होता है। एपेक्स पॉइंट यानी कि कोन का टॉप मोस्ट पॉइंट और पिरामिड का टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, तो उस कंडीशन के हिसाब से उसका एपेक्स यानी कि पिरामिड का एपेक्स यहाँ है, वीपी पर है, इस तरह से। अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो इसका एपेक्स कहाँ होगा, वीपी पर है। तो अगर हम पेंटागनल पिरामिड को इस पोजीशन में रखें, कुछ इस तरह से अगर रखें, तो हमारा फ्रंट व्यू क्या होगा, पेंटागन होगा और टॉप व्यू ट्रायंगल आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, ए कॉर्नर ऑफ द बेस इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही वर्टिकल प्लेन भी है। जैसे कंडीशन में कहा गया कि उसका एक कॉर्नर बेस ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है। ग्राउंड यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमारा जो ग्राउंड सरफेस है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इसीलिए ग्राउंड सरफेस का मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ओके, वो यहाँ एक कॉर्नर इस पर रेस्ट कर रहा है और एंड इज कंटेंट बाय द कॉर्नर इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू द ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड से कुछ सर्टन एंगल पर है, यानी कि ये जो एंगल बन रही है वो कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसा कि कंडीशन बताई गई थी कि उसका एक कॉर्नर एचपी पर होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड पर होना चाहिए, और वो साइड जिसका कॉर्नर एचपी पर है वो साइड 30 डिग्री इंक्लाइंड होनी चाहिए। तो मैंने पहले उस पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, और उससे 30 डिग्री के एंगल में 30 mm का बनाया, क्योंकि हमारा साइड कितना है, 30 mm दिया गया है हमें। ओके, उसकी भी डायमेंशनिंग यहाँ कर देता हूँ। ओके, तो अगला जब मैं इसका 30 mm बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा पॉइंट डी। अब आता है कि पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, साइड्स यानी कि n इज इक्वल्स टू 5 साइड्स, और उसका एंगल कितना होता है, एक एक साइड में कितने का एंगल होता है, उसके लिए एक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू 360 बाई n, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 360 बाई 5, थीटा इज इक्वल्स टू 72 डिग्रीज। ओके, सो यानी कि ए बी और अगले साइड में एंगल कितना होना चाहिए, 72 डिग्रीज का। ओके, तो अब हम यहाँ पर ए बी पर पॉइंट बी से 72 डिग्रीज के एंगल में कितने का लाइन ड्रॉ करेंगे, हम 30 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमें मिलेगा पॉइंट सी। सिमिलरली पॉइंट सी से 72 डिग्रीज की और अगर हम एक 30 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा पॉइंट डी, और नेक्स्ट वैसे ही अगर पॉइंट डी से 72 डिग्रीज के एंगल पर अगर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलेगा पॉइंट ई। ओके, अब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, किसका, ये जो पेंटागन है इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, कहाँ है, लोकेट करना होगा। उसका प्रोसीजर ये कुछ इस तरह से है। अगर ये कॉर्नर बी है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये साइड हो गया डी ई, तो इसका मिड पॉइंट पहले मार्क कर लो, क्योंकि ये 30 mm का है तो इसका मिड पॉइंट आएगा 15 mm के पास। ओके, तो इसे मैं अभी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ओके, सिमिलरली ये कॉर्नर ई है और इसके अपोजिट में लाइन बी सी है, तो इसके मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा। ओके, अब आता है लाइन सी डी और इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसके अपोजिट में है पॉइंट ए, तो हम इसे ज्वाइन करेंगे।
तो जहाँ ये तीनों लाइंस कोइंसाइड हो रही हैं वो होगा पॉइंट, इसका मिड पॉइंट होगा, उसे मैं O1 और O2 से इंडिकेट करूँगा। क्यों 2 पॉइंट क्यों लिए मैंने, इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो ये O1 है वो मैंने एपेक्स को डिनोट करने के लिए लिया है, और जो O2 है क्योंकि आपका पिरामिड कुछ इस तरह से है यहाँ पर, तो इसका जो पेंटागन यहाँ आएगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे मैंने O2 से डिनोट किया है, और जो एपेक्स का पॉइंट होगा जो कि उसके मिड पॉइंट से मर्ज करेगा उसे मैंने O1 से इंडिकेट किया है। ओके, अब हम इन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। कितना प्रोजेक्ट करना है, इसकी हाइट दी गई है हमें 60 मिलीमीटर। ओके, तो लेट्स प्रोजेक्ट दी पॉइंट्स। पहले तो सब पॉइंट्स को HP तक प्रोजेक्ट कर लो, यानी कि एक्सिस लाइन तक ला लो। अब इन सवेरे पॉइंट्स को 60 mm नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है। मैंने सारे पॉइंट्स को अभी नीचे 60 mm तक प्रोजेक्ट किया है। अब इसका भी डायमेंशनिंग कर लेते हैं, इसको भी डायमेंशनिंग दे देते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आप लोगों को डायमेंशन का सिर्फ वैल्यू लिखना होगा, वो मिलीमीटर में है करके मत लिखिए, ये 60 mm ही होगा। ओके, जैसे कि हम सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, पॉइंट E यहाँ आ गया, और यहाँ ये हो जाएगा E'। पॉइंट D प्रोजेक्ट कर लिया और वो यहाँ आ गया, वो होगा D'। O1 यहाँ पर आ रहा है, ये बनेगा O1'। O2 ऊपर रह जाएगा एपेक्स पॉइंट की जगह पे, तो ये O2' ऊपर आ गया। सिमिलरली A और O1 दोनों मर्ज कर रहे हैं, तो A' यहाँ आ जाएगा। C यहाँ है, इसे इस लाइन से प्रोजेक्ट किया है, तो ये यहाँ C' हो जाएगा, और B हो जाएगा। ओके, अब हम इन सारे पॉइंट्स को किससे ज्वाइन करेंगे, इसके एपेक्स पॉइंट से, यानी कि O2' से ज्वाइन करेंगे। ओके, हमने सारे पॉइंट्स को इससे ज्वाइन कर दिया। और ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन्स हमेशा विथ 2H पेंसिल से करनी चाहिए। ओके, और इसमें जो पिरामिड है, ये जो फ्रंट व्यू उसका फ्रंट व्यू पेंटागन आया, और ये जो ट्राइंगल आया, इसे HB से ड्रॉ करें। इसके अलावा जितने भी लाइंस दिख रहे हैं प्रोजेक्शन लाइंस के, सारे आपको 2H से ड्रॉ करनी है। ये जो हमने मिड पॉइंट लोकेट करने के लिए जो लाइंस ड्रॉ की, डॉटेड लाइंस है, वो भी 2H का होगा। XY लाइन को आप HB से ही ड्रॉ कीजिए। बाकी जितने लाइंस है, ये प्रोजेक्शंस के लिए, ये डिवाइड करने के लिए, ये सारे लाइंस आप 2H से ड्रॉ करेंगे, इंक्लूडिंग डायमेंशनिंग करने के लिए भी जो लाइंस लिए हैं वो भी 2H से ड्रॉ कीजिए। तो